गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने नर्व सेल का स्ट्रक्चर देखा था स्टूडेंट कि भाई ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल की हम लोगों ने स्टडी की थी। थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले कि भाई स्टूडेंट, नर्वस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर कोई है तो वो कौन सा है स्टूडेंट? नर्व सेल है। तो भाई नर्व सेल के मेन 3 पार्ट है। देयर आर 3 मेन पार्ट ऑफ नर्व सेल। नंबर 1 सेल बॉडी, नंबर 2 डेंड्राइट्स, नंबर 3 एक्सॉन। सेल बॉडी कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मेनी लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइबर अराइज फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी के ऊपर से बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग फाइबर अराइज होते हैं। द शॉर्ट फाइबर आर नोन एज डेंड्राइट्स एंड the long fiber are known as the axon। जो शॉर्ट फाइबर है उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डेंड्राइट्स, जो शॉर्ट प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द लॉन्ग फाइबर आर नोन, अ लॉन्ग फाइबर अराइज फ्रॉम सेल बॉडी आर नोन एज एक्सॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि वो लॉन्ग प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Around the axon, a protective layer of myelin is present, which is made up of fat and protein। तो भाई ये जो हमारे एक्सॉन है, वो एक्सॉन के बाहर एक माइलिन का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। वो किससे बना होता है भाई? उसको क्या बोलते हैं भाई? माइलिन। और वो लेयर किससे बना होता है भाई? फैट एंड प्रोटीन। स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट डेंड्राइट से वो रिसेप्टर की मदद से मैसेज को क्या करेगी भाई? रिसीव करेगी, यानी कि डेंड्राइट्स रिसीव मैसेज थ्रू रिसेप्टर। सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और जो मैसेज आया वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा भाई? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एंड द मैसेज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो मैसेज बना स्टूडेंट, ये डेंड्राइट्स क्या करेगा भाई? सेल बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करेगा, और सेल बॉडी क्या करेगी भाई? एक्सॉन के अंदर ये मैसेज को क्या करेगी भाई? पास करेगी। एक्सॉन पासिस थ्रू मैसेज फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर थ्रू जंक्शन, यानी कि एक्सॉन, ये जो मैसेज आया यहाँ पर ये नर्व एंड है, वो नर्व एंड के साथ में दूसरे नर्व सेल की सेल बॉडी उसके साथ में ज्वाइन होती है, जुड़ी होती है। दोनों के बिटवीन में जो पोर्शन आता है उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। जहां पर ज्वाइन होते हैं उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जंक्शन। यानी कि एक्सॉन एक नर्व सेल में से दूसरे नर्व सेल के अंदर मैसेज को किसकी मदद से पास करता है स्टूडेंट? जंक्शन की मदद से। ये दोनों नर्व सेल जहां पर ज्वाइन होते हैं वहां पर स्मॉल गैप होती है, जिसको सिनेप्स बोलते हैं। यानी कि स्मॉल गैप, देयर इज अ स्मॉल गैप इज प्रेजेंट बिटवीन 2 नर्व सेल विच इज नोन एज अ सिनेप्स। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिनेप्स बोलते हैं। यानी कि 10 नर्व सेल, नर्व टिश्यू इज अ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। 10 नर्व टिश्यू इज ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, यानी कि नर्व टिश्यू नर्व सेल का एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है। दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, यानी कि बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर जो नर्व इम्पल बना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बना, तो उसको बॉडी के एक पार्ट में से दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि
नर्व टिश्यू है वो क्या करती है भाई, मैसेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर ट्रांसमिट करती है, और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो ऑनवर्ड केमिकल सिग्नल के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो स्टूडेंट आप लोगों को नर्व सेल का स्ट्रक्चर पक्का आना चाहिए, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट शॉर्ट नोट के अंदर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारी शॉर्ट नोट है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रिफ्लेक्स एक्शन, या तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। कभी व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्ट, ये दोनों ये चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई बोर्ड की एग्जाम के अंदर आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बराबर है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है स्टूडेंट, कि भाई जब भी हॉट प्लेट के ऊपर हमारा हाथ टच होता है तो हम लोग कुछ भी सोचे बगैर अपने हैंड को वहां से इमीडिएटली क्या करते हैं भाई, रिमूव करते हैं। हमारी ये जो एक्शन है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि ये हमारा एक टाइप का अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी एक्शन है। ये हमारा कैसा है भाई, अनकॉन्शियस, यानी कि हम लोग सो गए हो तो भी नाइट में सपोज कोई मच्छर आके हमें काट के चला जाए तो भी हमारी नर्वस सिस्टम एक एक्शन लेती है। ब्रेन तो आराम की पोजीशन में होता है, तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो एक्शन लेती है। जहां पर मच्छर बाइट करके चला जाता है वहां पर हम लोग खुजलाते हैं, और मॉर्निंग में उठकर देखे तो वहां पर बड़ा सा ढिंचा बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता, ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, रैपिड रिस्पॉन्स है, और वो किसकी मदद से होता है स्टूडेंट, हमारी नर्वस सिस्टम की मदद से। यानी कि अनकॉन्शियस भी है, इनवॉलेंटरी भी है। लाइक आप शांति से बैठे हो, आपका कोई दोस्त आकर आपको यूपिन घुसा दे, या तो आपकी सिस्टर आकर कान में सली करे, तो कुछ भी सोचे बगैर तुरंत आप लोग क्या देते हो स्टूडेंट, रिस्पॉन्स देते हो। वो जो रिस्पॉन्स है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन। तो सबसे फर्स्ट हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड। कोई मसल देगा या तो हमारी बॉडी की कोई ग्लैंड देगी। हमारी बॉडी में कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होता है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड की मदद से। वाइल प्लांट के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से होता है भाई, हॉर्मोन्स यानी कि ग्लैंड की मदद से। उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि उनके अंदर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होती नहीं है। क्लियर। तो एन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड, कोई मसल देगा या तो हमारी बॉडी की कोई एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्स देगी हार्मोन सेक्रेट करके। एन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड, मसल और ग्लैंड टू स्टिम्यूल, स्टिम्यूल यानी कि इसको क्या बोलते हैं भाई, इम्पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आपके फ्रेंड ने आपको यूपिन घुसा दी तो वहां पर एक पेन प्रोड्यूस हुआ, वो पेन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्टिम्यूल्स भी बोलते हैं, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं, इम्पल्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो फिर से डेफिनेशन, एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड टू स्टिम्यूल
इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो बोलो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है। एन आपकी बुक में पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। खो जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा शॉर्ट नोट के लिए। एन अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड टू स्टिम्यूल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट? रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं भाई? रैपिड रिस्पॉन्स। लाइक फ्रेंड ने यू पिन घुसा दी, तुरंत हम लोग उसके सामने हमारे वो पार्ट है उसको तुरंत खींच लेते हैं। और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो फ्रेंड को या सिस्टर को या ब्रदर को खींच कर क्या मार देते हैं भाई? तमाचा मार देते हैं, धौल मार देते हैं। यानी कि वो कौन सी एक्शन है भाई? रिफ्लेक्स एक्शन। तो बोलो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी, एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड टू स्टिम्यूल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन है स्टूडेंट, आप मटेरियल जो है वो पढ़ते रहना। कभी रिफ्लेक्स एक्शन इज द सिंपलेस्ट वे टू गिव रिस्पॉन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट, हमारी नर्वस सिस्टम का कोई भी इम्पल्स के सामने, कोई भी स्टिम्युल्स के सामने एक्शन देने का ये एकदम क्या है भाई? सिंपलेस्ट वे है। यानी रिफ्लेक्स एक्शन इज द सिंपलेस्ट वे टू गिव रिस्पॉन्स अबाउट स्टिम्यूल ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि हमारी नर्वस सिस्टम का कोई भी स्टिम्यूल के सामने, कोई भी इम्पल्स के सामने रिस्पॉन्स देने का ये एक क्या है भाई? सिंपलेस्ट वे है। स्टूडेंट, अननोइंगली कोई हमें पिन घुसाए, यानी कि अननोइंगली प्रिकिंग ऑफ यू पिन, कोई हमें यू पिन घुसाए, या तो ऐसा कुछ करे कि भाई हमारा हैंड हॉट प्लेट के ऊपर टच हो जाए, कि भाई अननोइंगली कोई हमें यू पिन को प्रिकिंग करे, या तो हॉट प्लेट को हमारा हैंड टच हो जाए, तो कुछ भी सोचे बगैर हम लोग उसके सामने क्या देते हैं भाई? रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि ये हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कौन से टाइप का रिस्पॉन्स है भाई? अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। तो भाई स्टूडेंट, कोई भी अननोइंगली कोई हमें क्या करे भाई? यू पिन को प्रिकिंग करे, या तो क्या करे स्टूडेंट? हॉट प्लेट को हमारा हैंड टच हो जाए तो हम लोग अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी उसके सामने तुरंत कुछ भी सोचे बगैर, विदाउट एनी थिंकिंग, हम लोग क्या करते हैं? उसके सामने इमीडिएटली रिस्पॉन्स देते हैं। वो किसकी मदद से रिस्पॉन्स देते हैं भाई? रिफ्लेक्स एक्शन की मदद से। स्टूडेंट, इसके दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। नीजर एग्जाम्पल खास याद रखने, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। नीजर, ब्लिंकिंग ऑफ आई, आपकी आई है वो कंटिन्यूअसली क्या करती है भाई? ब्लिंकिंग करती है। फिर याई આપણે શાંતિથી बैठा હોય अरे बगास आवे, वो क्या है भाई? रिफ्लेक्स एक्शन है याई। फिर मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम, हमारा जो डायफ्राग्राम है वो क्या करता है भाई? मूवमेंट करता है। हमारी उसके ऊपर कोई भी एक्शन होती नहीं है, यानी कि वो अपने आप मूवमेंट करता है। फिर स्नीजिंग, ये सारी जो स्नीजिंग ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट? रिफ्लेक्स एक्शन के। यानी कि नीजर, अदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर नीजर, ब्लिंकिंग ऑफ आई, याई, फिर मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम, स्नीजिंग, ये सब जो है वो किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट? रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल। स्टूडेंट, जब भी कोई ब्राइट लाइट हमारी आई के अंदर एंटर होती है तो तुरंत हमारी आई के अंदर, आई का कंस्ट्रक्शन को निकल गया, सबसे फर्स्ट क्या है भाई? प्यूपिल है। और वो प्यूपिल क्या करते हैं भाई? वो लाइट की अमाउंट, हमारी आई के अंदर जो लाइट की अमाउंट एंटर होती है वो लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करने का फंक्शन कौन करते हैं स्टूडेंट? प्यूपिल करते। यानी कि जब भी
ब्राइट लाइट हमारी आई के अंदर एंटर हो, तुरंत हमारे जो पिपील है हमारी आई को क्या बना देते हैं भाई, स्मॉलर बना देते हैं। लाइक आप समर सीजन में एसी ऑन करके सो गए हो, दोपहर के 2 या 2:30 बजे है, आपका डोरबेल बजता है, पोस्टमैन या तो वो मिंत्रा वाला आता है या तो फ्लिपकार्ट वाला आता है, आपके लिए कुछ लेकर आता है, तो तुरंत आप उठते हो और जैसे ही डोर को ओपन करते हो बाहर ब्राइट लाइट होती है, आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता है, तो भी आपकी आई से बिल्कुल कैसी हो जाती है भाई, स्मॉलर हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो ये क्या है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन है, यानी कि ऐसा करके जो प्यूपिल है हमारी आई के अंदर, जो प्यूपिल है वो हमारी रेटिना है, कभी हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना हो, वो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बननी चाहिए स्टूडेंट, रेटिना के ऊपर। अगर रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे डिफेक्ट ऑफ विजन अराइज होती है, वो भी आपके कोर्स में से निकल गया है। यानी कि वो डिफेक्ट ऑफ विजन अराइज होती है वो, यानी कि जब भी ब्राइट लाइट को हम लोग देखे हमारे प्यूपिल हमारे आई को स्मॉलर कर देते हैं, यानी कि प्यूपिल है वो प्यूपिल ब्राइट लाइट के सामने हमारी जो रेटिना है वो रेटिना को क्या करते हैं भाई, प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट, जब भी हम लोग स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो उसकी मदद से हमारी जो ये विंड पाइप है, विंड पाइप के अंदर कफ भर जाता है। जब भी हम लोग स्नीजिंग या कफिंग करते हैं, खांसी खाते करके, तो उसकी मदद से हमारी जो विंड पाइप है वो विंड पाइप क्या होती है स्टूडेंट, क्लियर होती है। बोलो शॉर्ट नोट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की लिख पाओगे, कुछ समझ में आया कि बाउंस गया, रट्टा नहीं मारना, चीज समझनी है, बराबर है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड टू स्टिम्यूल, ब्रैकेट में इंपल्स भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड टू स्टिम्यूल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। स्टूडेंट रिफ्लेक्स एक्शन से हम लोग रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन is the simplest way to give response of nervous system, यानी कि हमारी नर्वस सिस्टम का स्टूडेंट कोई भी स्टिम्यूल के सामने रिस्पॉन्स देने का ये एकदम क्या है भाई, सिंपलेस्ट वे है। अननोइंगली कोई हमें यूपिन प्रिकिंग करे या तो हॉट प्लेट को हमारा हैंड टच हो जाए, हॉट प्लेट को हमारा हैंड टच हो जाए तो कुछ भी सोचे बगैर विदाउट एनी थिंकिंग हम लोग अपने वो पोर्शन को क्या करते हैं स्टूडेंट, दूर कर लेते हैं। यानी कि ये क्या है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन के दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लाइक नी झर्क, नी के अंदर झरकाना, या मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम, ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, आपकी आई कंटिन्यूअसली ब्लिंकिंग करती है, आपको पता भी नहीं होता है, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब जो है वो क्या है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है। स्टूडेंट जब भी ब्राइट लाइट हमारी आई के अंदर एंटर होती है तो जो प्यूपिल है वो तुरंत हमारी आई को क्या कर देता है भाई, स्मॉलर कर देता है। क्या कर देता है भाई, स्मॉलर, यानी कि प्यूपिल ब्राइट लाइट के सामने हमारी जो रेटिना है वो रेटिना को क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है, वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन है। जब भी हम लोग स्नीजिंग या तो कफिंग करते हैं तो उसकी मदद से हमारी विंड पाइप क्लियर होती है, वो भी वन टाइप ऑफ क्या है स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन। बोलो अब शॉर्ट नोट लिख पाओगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, पूरी शॉर्ट नोट अच्छे से पढ़ लो, पॉइंट बाय पॉइंट दिमाग में फीड करो, फिर हम लोग आगे बढ़े। रिफ्लेक्स आर्क की शॉर्ट नोट हमें देखनी है, बराबर है, पढ़ लो पहले।
पढ़ लो जल्दी फटाफट, 1 मिनट का टाइम है तो आपको पता चले। और बोर्ड की एग्जाम के ये दोनों हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, नर्वस सेल, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, क्योंकि इसके बाद में ह्यूमन ब्रेन आने वाला है। किसी का भोड़ा फोड़ के उसको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी का भोड़ा फोड़ के हम लोग ब्रेन निकाले तो समझ सकते हैं, समझ गए ना। इसलिए क्या करना है भाई, ब्रेन को कल आप लोग जो ब्रेन की शॉर्ट नोट मैंने आपको सेंड की है उसको 5 बार पढ़कर बैठोगे तो वर्ड भी आपको समझ में आएंगे, शॉर्ट नोट भी समझ में आएगी, वरना सब कुछ ऊपर से जाएगा, क्योंकि ब्रेन होगा नहीं आप में। और ब्रेन को समझने बैठोगे कहां से समझ पाओगे। इसलिए ब्रेन की शॉर्ट नोट 5 बार पढ़कर बैठनी है, बराबर है, तो आप लिख पाओगे उसके क्वेश्चन आंसर। चलो पढ़ लिया, फिर से वन टाइम थोड़ा सा रिवाइज कर ले। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तो एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारी नर्वस सिस्टम का कोई भी स्टिम्यूल के सामने रिस्पॉन्स देने का एक क्या है स्टूडेंट, सिंपलेस्ट वे है। अननोइंगली कुछ भी थिंकिंग करे बगैर, विदाउट एनी थिंकिंग हम लोगों को कोई क्या करे भाई, यूपिन प्रिकिंग करे या तो हॉट प्लेट को हमारा हैंड टच हो जाए तो कुछ भी सोचे बगैर हम लोग उसके सामने इमीडिएटली नर्वस सिस्टम की मदद से स्टूडेंट क्या देते हैं भाई, रिस्पॉन्स देते हैं। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन। उसके अदर एग्जाम्पल है कि भाई नी जर्क, याई मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम, फिर मूवमेंट ऑफ डायफ्राग्राम, ये सब जो है कफिंग, स्नीजिंग, ये सब जो है ब्लिंकिंग ऑफ आई, वो क्या है स्टूडेंट, रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल है। जब भी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर होती है, प्यूपिल हमारी आई को क्या कर देती है भाई, स्मॉलर कर देते हैं, यानी कि प्यूपिल है वो ब्राइट लाइट के सामने हमारी रेटिना को क्या करता है भाई, प्रोटेक्ट करता है। हमें पता नहीं होता तो भी हमारी आई एकदम क्या हो जाती है भाई, स्मॉलर, यानी कि ये अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। फिर स्नीजिंग, या तो जब भी हम लोग कफिंग करते हैं तो स्टूडेंट वो क्या है भाई, वो भी वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसकी वजह से हमारी जो विंड पाइप है वो विंड पाइप क्या होती है स्टूडेंट, क्लियर होती है। दूसरे आप एग्जाम्पल बनाओगे तो भाई आपको पता है कि आप बहुत सारी जगह के ऊपर अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स दे देते हो। आपके मसल और ग्लैंड समझने वाले को इशारे काफी होते हैं, बराबर है। चलो आगे बढ़े, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क, या तो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आर्क ARC, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने आर्क लगाई, वैसे यहां पर भी एक आर्क बनती है, यानी कि व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट नर्व इंपल के ट्रांसमिशन में जो पाथवे इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्स आर्क। यानी कि नर्व इंपल, भाई व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो अ नर्व इंपल पाथवे involved in a reflex action. A nerve impulse pathway involved in a reflex action is called reflex arc. यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर जो स्टिम्यूल के सामने जो पाथवे इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो भाई व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो नर्व इंपल pathway involved in a reflex action
a nerve impulse pathway involved in a reflex action is called reflex arc. Okay, what is reflex arc? The nerve impulse pathway involved in a reflex action is called reflex arc. और स्टूडेंट रिफ्लेक्स आर्क की मदद से हम लोग रैपिड रिस्पॉन्स देते। कभी रिफ्लेक्स आर्क की मदद से हम लोग क्या देते हैं स्टूडेंट? रैपिड रिस्पॉन्स। तो बोलो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? तो नर्व इंपल्स pathway involved in a reflex action is called reflex arc. बोलो तो स्टूडेंट व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? तो नर्व इंपल्स pathway involved in a reflex action is called reflex arc. और रिफ्लेक्स आर्क की मदद से हम लोग क्या देते हैं स्टूडेंट? रैपिड रिस्पॉन्स। क्या देते हैं भाई? रैपिड रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स आर्क को हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक स्टूडेंट समझो कि भाई मिताली जो है वो क्या कर रही है भाई? रोटी बना रही है या तो दाबेली बना रही है। तो रोटी बनाने के लिए या तो दाबेली बनाने के लिए रोटी को सेकना पड़ेगा या तो दाबेली को तवे के ऊपर रख के उसको भी क्या करना पड़ेगा भाई? गर्म करना पड़ेगा। अननोइंगली उसका जो हैंड है वो गर्म तवे को हॉट प्लेट को टच हो जाता है, तुरंत वो अपने हैंड को क्या करती है भाई? वापिस खींच लेती है। फिर ऐसा नहीं होता कि भाई हॉट प्लेट को टच हो गया तो मिताली ने किसी की राह देखते हुए हॉट प्लेट को पकड़ के रखा और जोर जोर से घूमे लगाने लगी, मम्मी भैया पापा मेरा हाथ हॉट प्लेट को टच हो गया, जल्दी से आओ और उसको वहां से निकालो। ऐसा कुछ भी होता नहीं। तुरंत वो क्या करती है भाई? अपने हैंड को वहां से क्या करती है भाई? वापिस खींच लेती है। क्या स्टूडेंट रिफ्लेक्स आर्क को एक बेस्ट एग्जांपल से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई सपोज आपका हैंड, आप सब आ गए, अकेली मिताली नहीं, आपका हैंड हॉट प्लेट को टच हो जाए, आप कुछ भी सोचे बगैर अपने हैंड को वहां से क्या करते हो भाई? वापिस खींच लेते हो। या तो आप क्लासरूम के अंदर अच्छे से पढ़ रहे हो और पीछे से आपको कोई यू पिन प्रिकिंग करे, तुरंत आप अपने वो पार्ट को क्या करते हो भाई? वापिस खींच लेते हो। यानी कि उसके सामने आप इमीडिएटली यानी कि रैपिड रिस्पॉन्स देते हो। क्या देते हो स्टूडेंट? रैपिड रिस्पॉन्स देते हो। तो स्टूडेंट जब भी आपका हैंड हॉट प्लेट को टच होता है, बच्चे से समझना, जब भी आपका हैंड हॉट प्लेट को टच होता है तो आपकी ये जो फिंगर है, आपका जो हैंड है, उसके अंदर एक सेल होते हैं थर्मोरिसेप्टर। कभी आपके हैंड के अंदर एक टाइप के सेल होते हैं जिनको बोलते हैं थर्मोरिसेप्टर। थर्मो का मतलब होता है हीट और रिसेप्टर का मतलब रिसीव करना। कि भाई आपके हैंड के अंदर थर्मोरिसेप्टर सेल है, वो थर्मोरिसेप्टर सेल सबसे फर्स्ट वो हीट एनर्जी को क्या करते हैं भाई? सेंस्ड करते, रिसीव करते। ये जो थर्मोरिसेप्टर है, ये जो हीट एनर्जी आई उसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? एक इंपल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, स्टिम्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये जो इंपल्स या तो स्टिम्यूल है, वो स्टिम्यूल अब किसके अंदर पास होता है स्टूडेंट? सेंसरी न्यूरॉन के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर 3 टाइप की नर्व है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर लेके भागती है इसके कारण उसको मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन। इनका भी फंक्शन समझ लो। सेंसरी न्यूरॉन मीन्स एफेक्टर ऑर्गन की डायरेक्शन से जो मैसेज बना, जो इंपल्स बना, उसको स्पाइनल कोड या तो ब्रेन की डायरेक्शन में ले जाने का फंक्शन जो भी नर्व करे उसको सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। सेकंड है मोटर न्यूरॉन। कभी जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज या तो इंपल्स स्पाइनल कोड या तो ब्रेन के अंदर ले गई,
वहां पर उसका बाइफर्केशन होगा, एक नए टाइप का मैसेज बनेगा कि भाई आपका हैंड हॉट प्लेट को टच हो गया, तो स्पाइनल कोड के अंदर नया मैसेज बना कि भाई अपने हैंड को वहां से वापिस खींच लो। ये मैसेज आपके एफेक्टर ऑर्गन में लेकर आने का फंक्शन दूसरी न्यूरॉन करती है, जिसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोटर न्यूरॉन। यानी कि स्पाइनल कोड से एफेक्टर ऑर्गन की डायरेक्शन में मैसेज ले जाने का फंक्शन जो भी न्यूरॉन करती है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोटर न्यूरॉन। और तीसरे टाइप की न्यूरॉन है मिक्स्ड न्यूरॉन। भगवान ने हर एक चीज 3 के मल्टीपल में बनाई है। फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड मोटर न्यूरॉन, थर्ड मिक्स्ड न्यूरॉन। स्टूडेंट जो मिक्स्ड न्यूरॉन है उनका फंक्शन है वो क्या करती है भाई, सेंसरी न्यूरॉन की तरह भी काम करती है और मोटर न्यूरॉन की तरह भी वो क्या करती है भाई, फंक्शन करती है। तो स्टूडेंट जब भी हमारा हैंड हॉट प्लेट को टच होता है तो हमारे ये जो फिंगर्स है इसके अंदर थर्मो रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है। वो थर्मो रिसेप्टर सेल क्या करेंगे, हीट एनर्जी को सेंस्ड करेंगे। वो हीट एनर्जी को अब ये जो थर्मो रिसेप्टर सेल है वो थर्मो रिसेप्टर सेल सेंसरी न्यूरॉन के अंदर पास करेंगे कि भाई जो थर्मो रिसेप्टर सेल है वो क्या करेंगे भाई, ये जो सेंस बना, ये जो इंपल्स बना, स्टिम्यूल बना, वो स्टिम्यूल को वो किसके अंदर पास करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर। सेंसरी न्यूरॉन ये जो इंपल्स या तो स्टिम्यूल्स है वो स्टिम्यूल्स को किसके अंदर पास करेगी स्टूडेंट, हमारे स्पाइनल कोड के अंदर। कहां पर पास करेगी स्टूडेंट, स्पाइनल कोड के अंदर। स्पाइनल कोड के अंदर ये जो इंपल्स आया या तो ये जो स्टिम्यूल्स आया वो इंपल्स या तो स्टिम्यूल्स का पहले तो क्या होगा भाई, बाइफर्केशन होगा। बाइफर्केशन होने के बाद क्या बनेगा, एक नया मैसेज बनेगा। क्या बनेगा स्टूडेंट, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, ऐसा लिखना नहीं है नया मैसेज बनेगा, वरना आप तो लग जाओगे व्हाट्सएप के ऊपर। तो नया मैसेज बनेगा, वो मैसेज को रिसीव कौन करती है भाई, मोटर न्यूरॉन। वो मोटर न्यूरॉन मैसेज को यानी कि जो नया मैसेज बना उसको कहां पर लेकर आती है भाई, आपके हैंड के अंदर एफेक्टर ऑर्गन में। कहां पर लेकर आती है भाई, हैंड के अंदर एफेक्टर ऑर्गन। और वो जो मैसेज होता है वो कौन सा मैसेज होता है भाई, अपने हैंड के जो मसल है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करो। आपके हैंड के जो मसल है वो मसल को क्या करो भाई, कॉन्ट्रैक्ट करो। यानी कि तुरंत मोटर न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आई कि भाई हैंड के मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करो, तुरंत हम लोग हॉट प्लेट के ऊपर से अपने हैंड को क्या कर लेते हैं भाई, वापिस खींच लेते हैं। यहाँ पर नर्व इंपल के पाथवे में, नर्व इंपल के पाथवे में पूरी जो पाथवे इन्वॉल्व हुआ स्टूडेंट, हैंड में से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड टू मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन टू एफेक्टर ऑर्गन। ये पूरा जो पाथवे बना एक आर्क बनी, वो आर्क को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क। को समझ में आया कि ऊपर से गया? फिर से व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो नर्व इंपल pathway involved in a reflex action is called reflex arc. A nerve impulse pathway involved in a reflex action is called reflex arc. बोलो तो what is reflex arc? तो नर्व, अरे मूंगे मत बैठे रहो, मुंह चढ़ाया हो ऐसे चढ़ा के बैठ गए, बोलो यार। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, तो नर्व इंपल्स पाथवे इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और स्टूडेंट रिफ्लेक्स आर्क की मदद से हम लोग क्या देते हैं भाई, रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट, रैपिड रिस्पॉन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है, सपोज हमारा हैंड हॉट प्लेट को टच हो जाए,
हमारा हैंड हॉट प्लेट को टच हो जाए, तुरंत हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने हैंड को वहां से पुल कर देते, यानी कि हम लोग उसके सामने क्या देते हैं भाई, रैपिड रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स देते। स्टूडेंट, हमारे हैंड के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल है जो हीट एनर्जी को सेंस्ड करते, जिनको बोलते थर्मो रिसेप्टर सेल। क्या बोलते हैं भाई, थर्मो रिसेप्टर सेल। ये थर्मो रिसेप्टर सेल है, वो हीट एनर्जी को क्या करते हैं भाई, एब्सॉर्ब करते, यानी कि वहां पर एक स्टिम्यूल्स बनता है, इंपल्स बनता है। ये स्टिम्यूल या तो इंपल्स को थर्मो रिसेप्टर सेल है वो किसके अंदर पास करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के अंदर पास करते हैं, सेंड करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन ये जो इंपल्स है या तो ये जो मैसेज है, ये जो इंपल्स है या तो ये जो स्टिम्यूल्स है, उसको वो कहां पर पास करती है भाई, स्पाइनल कोड में। कहां पर पास करती है भाई, स्पाइनल कोड के अंदर। स्पाइनल कोड के अंदर ये जो मैसेज है उसका क्या होता है स्टूडेंट, बाइफर्केशन होता है। स्पाइनल कोड नया मैसेज बनाता है, उसको रिसीव कौन करता है भाई, मोटर न्यूरॉन। कौन रिसीव करती है भाई, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये जो मैसेज है वो मैसेज को कहां पर लेकर आती है स्टूडेंट, एफेक्टर ऑर्गन, यानी कि आपके हैंड में। और वो जो मैसेज होता है वो मैसेज होता है कि अपने हैंड के जो मसल है इनको आप क्या करो भाई स्टूडेंट, उनको कॉन्ट्रैक्ट करो। तुरंत आपके हैंड के जो मसल है वो क्या होते हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसके कारण आप अपने एफेक्टर ऑर्गन को यानी कि अपने हैंड को क्या करते हो भाई, तवे से, हॉट प्लेट से दूर ले जाते हो। यानी कि स्टूडेंट ये रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर पूरा नर्व इंपल का पाथवे इन्वॉल्व हुआ, लाइक एफेक्टर ऑर्गन टू सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन टू स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड टू मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन टू एफेक्टर ऑर्गन। ये पूरा जो पाथवे इन्वॉल्व हुआ उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। स्टूडेंट, मैंने आपको फिगर बनाकर नहीं दी है, बट एग्जाम के अंदर देखो, जैसी भी आपको आए, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर रिफ्लेक्स आर्क की फिगर है, आपको जैसी आए रिफ्लेक्स आर्क की शॉर्ट नोट आए, आपको कंपलसरी फिगर बनाने की। हम लोग वीडियो के अंदर तो बोलते हैं, बट कुछ लोग कुछ सुनते नहीं है, जैसी मर्जी आए वैसे काम करते हैं। एग्जाम के अंदर कंपलसरी रिफ्लेक्स आर्क की आपको फिगर बनाने की, बराबर है। कंपलसरी आप क्या करोगे भाई, फिगर बनाओगे। उसके बाद में क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैंने आपको जो पैम्फलेट सेंड किया है उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि भाई 7 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर शुड रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व। ऐसा क्वेश्चन है 7 नंबर का। देखो, वेयर शुड रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बी मेड बिटवीन इनपुट नर्व का मतलब क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन, और आउटपुट नर्व का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मोटर न्यूरॉन। क्या भाई, रिफ्लेक्स आर्क के अंदर सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों का कनेक्शन कहां पर होता है, यानी कि इनपुट नर्व जिसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन, आउटपुट नर्व जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मोटर न्यूरॉन, दोनों का कनेक्शन कहां पर होता है। तो इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व का कनेक्शन दोनों जिस प्लेस के ऊपर फर्स्ट मीट होते हैं, भाई इनपुट नर्व एंड आउटपुट नर्व का कनेक्शन कहां पर होता है, तो दोनों नर्व फर्स्ट जहां पर जिस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को मीट होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, वहां पर दोनों का फर्स्ट स्टूडेंट क्या होता है भाई, कनेक्शन होता है। कि भाई सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन यानी कि इनपुट नर्व
एंड आउटपुट नर्व, जहां पर एक दूसरे को फर्स्ट जिस पॉइंट के ऊपर मीट होते हैं वहां पर वो दोनों का क्या होता है स्टूडेंट, कनेक्शन होता है। यानी कि स्पाइनल कोड के अंदर नर्व सेल के जो बंडल है, स्पाइनल कोड के अंदर नर्व सेल के जो बंडल है जो ब्रेन के अंदर जाते हैं, वो स्पाइनल कोड के अंदर जो नर्व सेल के बंडल है वहां पर इनपुट और आउटपुट नर्व का स्टूडेंट क्या होता है भाई, कनेक्शन होता है। तो स्टूडेंट आज हमने रिफ्लेक्स एक्शन देखी, फिर रिफ्लेक्स आर्क देखी और थर्ड उनका कनेक्शन देखा। तो जरा डेफिनेशन फिर से आप लोग बोलोगे, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो एन अनकॉन्शियस और इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स ऑफ मसल और ग्लैंड to stimulate is called reflex action. फिर स्टूडेंट व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, the nerve impulse pathway involved in a reflex action is called reflex arc. बोलो आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, ब्रेन को अच्छे से समझना है आप लोगों को, उसके वर्ड समझने बहुत टफेस्ट अंदर वर्ड प्रेजेंट है। तो कल 5 बार ह्यूमन ब्रेन को पढ़कर बैठोगे, बहुत मजा आएगी स्टूडेंट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्रेन, मुझे नहीं बोलना चाहिए, आप जहां से पढ़ते हो वहां पर से आपको कभी भी पढ़ने को नहीं मिलने वाला है, बराबर है। मोस्ट ऑफ जो होते हैं आपको पढ़ाने वाले बुक को पकड़कर रीड कर जाएंगे, दी एंड तक पहुंच जाएंगे 10 मिनट के अंदर, और फिर आपको बोलेंगे भाई समझ में आ गया, या तो फिर क्या करेंगे भाई आपकी बुक बंद रखवा कर क्या करेंगे भाई 10-12 मिनट घपाटे मार देंगे, इधर का उधर और उधर का इधर कर देंगे, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बट कल आप, मैं इसलिए बोल रहा हूं 5 से 10 बार पढ़कर बैठोगे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं गप्पे मारूं तो आप मुझे पकड़ सको, समझ गए ना। इसलिए ये ओपन चैलेंज है। और मैंने डॉक्टर को भी पूछा था कि ये क्वेश्चन इसको कैसे प्रिपेयर करवा सकते हैं, तो उसने भी मुझे बोला था कि ब्रेन हमारे एमबीबीएस के अंदर भी आता था, तो भी हम लोग ब्रेन का रट्टा मारते थे। क्या करते थे स्टूडेंट? रट्टा मारते थे, यानी कि क्वेश्चन को आपको रटना ही पड़ेगा। बट कल की वीडियो का ध्यान रखोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, उतनी मेरी गारंटी है। यहाँ पर 80% थियरी आपके दिमाग में फिट ही हो जाएगी, और कल 1 कलाक या उससे ज्यादा अपने दिल को थाम कर बैठना है, अच्छे से चिपका कर बैठना है, समझ गए ना। लूज मोशन हो जाए तो डायपर बैठ के बैठना है, तो आप समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे, समझ गए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में वैसे ओरिजिनल फॉर्म में मुझे 2 दिन लगते, बट टाइम लिमिटेशन होने के कारण 1 आवर के अंदर पूरा करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ पर ही प्रिपेयर हो जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो आधा वीडियो दूसरे दिन भी ले जाएंगे, समझ गए ना। इसलिए कल अच्छे से ब्रेन को 5 बार पढ़कर बैठोगे तो मैं गप्पे मारूंगा तो मुझे पकड़ पाओगे। ओपन चैलेंज। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।